A boy is holding a book of mass 2 kg। तो ये एक बॉय है जिसने बुक पकड़ी हुई है जिसका mass 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक। अगर ये बुक पे फोर्स ना लगा रहा होता तो बुक अपने वेट की वजह से नीचे गिर जाती, पर इसने बुक थाम रखी है, स्टैटिक है। तो ये बॉय ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहा होगा ये एग्जैक्टली वेट के इक्वल होगी। हम इस फोर्स को कह देते हैं F1। आगे पढ़ें। इफ़ ही मूव्स द बुक अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी इस तरह अगर ये बुक को ऊपर मूव करता है विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक। तो इसको टोटल कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। टोटल फोर्स को हम F कह देते हैं। सिर्फ पकड़े रखने पे F1 फोर्स लग रही थी, जबकि एक्सेलरेट करके ऊपर मूव करने पे कुछ एडिशनल फोर्स लगी होगी, उसे हम F2 कह देते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया कि हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो अब पिक्चर्स को श्रिंक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा नोट कर लें। इनिशियली हमें बुक का मैस गिवन है, हम लिख देते हैं मैस ऑफ बुक m इज इक्वल टू 2 kg, और कहा गया है कि होल्डिंग फोर्स बताएं। उसे हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन बुक F1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये फाइंड करनी है। फिर बताया गया कि बुक पे एडिशनल फोर्स लगाकर मूव अप किया विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इस एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने का मतलब है कि F1 के अलावा भी कोई फोर्स लगी है, उसे हम F2 कह देते हैं। पूछा जा रहा है कि हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स, उसको हम F कह देते हैं, जो कि इक्वल होगी F1 प्लस F2 के। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जो फोर्स अप्लाई की जा रही है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बुक, यानी F1 इज इक्वल टू वेट। किसी भी चीज़ का वेट इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी कहते हैं। वैल्यू डालते हैं, मास की वैल्यू 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आई 19.6 और यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। ये आ गई F1 की वैल्यू। नेक्स्ट, जब बुक को ऊपर मूव किया है विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो उस पर जो एडिशनल फोर्स लगी F2 वो इक्वल है मास इंटू एक्सेलरेशन के। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। मास तो वही है बुक का 2, जबकि एक्सेलरेशन गिवन है 3। मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 6 और यूनिट न्यूटन। तो अब टोटल फोर्स फाइंड कर लें। F1 प्लस F2 यानी 19.6 प्लस 6 इज इक्वल टू 25.6 न्यूटन। दिस इज द टोटल फोर्स। A girl of mass 30 kg is running with velocity of 4 meter per second. Find her momentum. मोमेंटम के लिए वर्ड P यूज़ होता है। सबसे पहले गिवन डेटा नोट कर लें। मास ऑफ गर्ल को हम m कह देते हैं 30 kg। वेलोसिटी ऑफ गर्ल को v कह देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम ऑफ गर्ल को p लिखते हैं, जो फाइंड करना है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मोमेंटम p का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही मोमेंटम p होता है मास इंटू वेलोसिटी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब वैल्यूज़ पुट इन करें। मास की जगह उसकी वैल्यू 30 और वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू 4। मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम की वैल्यू आ गई 120, और यूनिट क्या होगी। मास की जगह किलोग्राम और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड। इसको न्यूटन सेकेंड भी लिखा जाता है। हमारा आंसर आ गया है। कुछ बुक्स में सिर्फ न्यूटन भी लिखा है, विच इज़ रॉन्ग। मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकेंड होती है। ये होती कैसे है, किस तरह आई है, ये ज़रा समझ लें। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स के एलिमेंट मास और एक्सेलरेशन की जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं। मास की केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर इस फोर्स से मोमेंटम बनाना है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट पे सेकंड से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ़्ट पे भी करेंगे। अब राइट साइड पे ऊपर वाला जो सेकंड है वो नीचे वाले सेकंड की पावर स्क्वेयर को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों, जो लेफ़्ट साइड पे न्यूटन सेकंड है और राइट साइड पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों मोमेंटम p की यूनिट्स हैं।
एक फाइनल कॉन्सेप्ट समझ लें। ये गर्ल और एलिफेंट दोनों 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहे हैं, पर मास ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल मोमेंटम एलिफेंट का ज़्यादा है। इसीलिए एलिफेंट चल के भी आ रहा हो तो किसी चीज़ से टक्कर लगने पे उस चीज़ को बहुत नुकसान होता है। अगर इस बच्ची ने किसी बड़ी चीज़ को गिराना है तो मोमेंटम कैसे इंक्रीज़ करें? अब मास तो फ़ौरन इंक्रीज़ हो नहीं सकता, लिहाजा वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाएगा और किसी भी चीज़ को धक्का या टक्कर लगने से गिराया जा सकता है। A 2 kg steel ball is moving with speed of 15 मीटर पर सेकेंड। यानी एक स्टील बॉल है जिसका मास है 2 kg और ये मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड, यानी मूव करने पे ये सैंड से टकराती है एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। कम्स टू रेस्ट यानी रुक जाती है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है इन 0.2 सेकेंड्स का मतलब कि सैंड से टकराने से रुकने तक का टाइम 0.2 सेकेंड है। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय बल्क सैंड ऑन द बॉल। इस फोर्स को हम एफ कह देते हैं कि वो फोर्स जो सैंड ने बॉल पे लगाई है, जिसके नतीजे में चलती हुई बॉल रुक गई। अब देखें, बॉल जब सैंड से टकराती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और 0.2 सेकेंड बाद रुक जाती है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई कह देते हैं और ज़ीरो को फाइनल वेलोसिटी वी एफ। अब गिवन डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ बॉल m गिवन है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल वी आई है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल वी एफ है 0, टाइम t है 0.2 सेकेंड और फोर्स बाय सैंड एफ एस हमने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ आएँ। इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। रीअरेंज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब इनमें वैल्यूज़ डालें, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह 15 और नीचे टाइम की जगह 0.2। तो -15 बाई 0.2 से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -75 और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन बता रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन हुई है। अब हमने फोर्स बाय सैंड ऑन बॉल फाइंड करनी है। किसी भी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 2 kg और एक्सेलरेशन हमने निकाली -75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से फोर्स आई -150 और यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दिस फोर्स इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, यानी बॉल जा रही थी विद अ फोर्स और सैंड ने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके उसको ख़त्म किया। 100 grams bullet is fired from 5 kg gun. Muzzle velocity of bullet is 20 meter per second. Find recoil velocity of the gun. ये एक गन है या राइफल है जिसका मास 5 kg है और इससे एक बुलेट फायर की गई है जिसका वेट है 100 ग्राम। मज़ल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। मज़ल इस पॉइंट को कहते हैं, यानी यहाँ से निकलते वक्त बुलेट की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखें, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन हुआ है बुलेट का राइटवर्ड्स जाना, इसका रिएक्शन होगा गन का लेफ़्ट जाना। जाहिर है गन हैवी है तो थोड़ा सा लेफ़्ट जाएगी और जल्दी जाएगी, और चूंकि इसका मास ज़्यादा है लिहाजा इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो पूछा जा रहा है कि इसकी रिकॉइल वेलोसिटी बताएं। पहले हम चीज़ों को लेबल कर लें। मास ऑफ गन को हम m विद स्मॉल g लिख लेते हैं, मास ऑफ बुलेट को हम m विद स्मॉल b लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को v विद स्मॉल b, जबकि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को v विद स्मॉल g। अब गिवन डेटा लिखते हैं। मास ऑफ गन mg इज इक्वल टू 5 kg, मास ऑफ बुलेट mb इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, वेलोसिटी ऑफ बुलेट vb इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल vg फाइंड करनी है, उसे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ मास kg होती है, लिहाजा ये जो बुलेट का मास 100 ग्राम में गिवन है, इसको अगर हमने kg बनाना है तो इसको k से मल्टीप्लाई कर दें। k यानी किलो से मल्टीप्लाई किया है जो कि 1000 होता है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 1000 से डिवाइड भी करना होगा। 100 डिवाइडेड बाई 1000 से आया 0.1 और यूनिट होगी kg। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
फिजिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम p ऑफ द सिस्टम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम p ऑफ द सिस्टम आफ्टरवर्ड्स। और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम यहाँ क्या है? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, जो कि हम जानते हैं कि फायर करने से पहले दोनों स्टैटिक हैं, मूव नहीं कर रहे, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो जब दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो है तो दोनों का मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, और दोनों का मोमेंटम मिलाकर टोटल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। और जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, यानी जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट आगे की तरफ जा रही है और गन पीछे की तरफ आ रही है, तो इस सूरत में भी टोटल मोमेंटम जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कम मास वाली बुलेट एक डायरेक्शन में जा रही है और ज़्यादा मास वाली गन दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो कैंसिल आउट होकर टोटल ज़ीरो बचेगा। हमें पता चला कि आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम ज़ीरो होगा, यानी मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू ज़ीरो। इनके फॉर्मूले लिख लें, मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनकी वैल्यूज़ डालें, मास ऑफ गन 5 kg, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है, प्लस मास ऑफ बुलेट 0.1 kg और वेलोसिटी ऑफ बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं ताकि खिचड़ी ना मच जाए, एंड में वेलोसिटी की यूनिट्स डायरेक्ट लिख लेंगे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 से 2 आता है, और अगर राइट साइड पे ले जाएं तो बन जाएगा -2। लेफ्ट साइड पे 5 और वीजी मल्टीप्लाई हो रहे, अगर 5 को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वीजी बचा। -2/5 से वैल्यू आई -0.4, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। ये है रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल ऑफ गन शो कर रहा है, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। A robotic car of 15 kg is moving with 25 मीटर पर सेकेंड। ये एक रोबोटिक कार है जिसका मास 15 kg है और ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, यानी जब ब्रेक दबाते हैं तो ये कार कुछ देर बाद स्टॉप कर जाती है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि पिछली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसको VI लिख दें। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। जाहिर है ब्रेक्स हम दबाते हैं तो टायर्स पे फोर्स लगाते हैं इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। वो फोर्स बताई जा रही है कि 50 न्यूटन की है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, यानी ब्रेक्स दबाने से स्टॉप होने तक कितना टाइम लगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, बट हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर रहें। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लें। मास ऑफ कार m इज़ 15 kg, इनिशियल वेलोसिटी VI इज़ 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी VF इज़ 0, फोर्स अप्लाइड F इज़ 50 न्यूटन और टाइम t हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ आएँ। ब्रेक्स अप्लाई होने पे कार की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, यानी डिसेलरेशन हुई है। डिसेलरेशन भी एक्सेलरेशन की ही एक टाइप है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी कम होने की वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। लिहाजा हम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फोर्स है 50, मास है 15 और एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम। इसको रीअरेंज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर इस इक्वेशन जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकली है में डाल दें। टाइम को लेफ़्ट ले जाएं और 3.33 को राइट नीचे। इससे टाइम की वैल्यू निकल आएगी -7.5 और यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकंड। बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, लिहाजा नेगेटिव साइन को रिमूव कर दें। ये आंसर निकल आया, मगर मैं आपको इसी चीज़ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन हमेशा याद रहे। एक्सेलरेशन ए की जगह अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन का निकाला हुआ ये फार्मूला लिख दें तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, यानी अब मास फाइनल वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई हो रहा और इनिशियल वेलोसिटी से भी, और मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम p। तो ऐसे में मास इंटू फाइनल वेलोसिटी होगा फाइनल मोमेंटम और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी होगा इनिशियल मोमेंटम। इसको अब बैक डिराइव करेंगे तो आपको ये इक्वेशन भी समझ आ जाएगी कि फोर्स का चेंज इन मोमेंटम से कैसे कनेक्शन है।
फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी कहते हैं। इंटरेस्टिंग ना। अब इस इक्वेशन में गिवन वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। अब टी को फाइंड करना है, उसे लेफ़्ट ले आएँ, जबकि 50 को राइट साइड पे नीचे ले जाएं। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं कि कोई चीज़ एक साइड पे नीचे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह कोई चीज़ यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगी। ऊपर 15 मल्टीप्लाई बाय 0 इस 0 लिहाजा नहीं लिख रहा। -15 मल्टीप्लाई बाय 25 से वैल्यू आई -375। अब -375 डिवाइडेड बाय 50 इज -7.5। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, बट सिंस टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव लिहाजा नेगेटिव साइन रिमूव कर दें। तो ये हमारा आंसर है। Study with me, a learning experience.